बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ अ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। यार्ड किसे कहते हैं ये समझो। पहले यार्ड कहते हैं जब आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हो ना कपड़े खरीदने, तो उधर जो आपका कपड़ा नापा जाता है ना, उसको कहते हैं यार्ड। गज को कहते हैं यार्ड। ऑफ अ फैब्रिक, फैब्रिक एक किस्म का कपड़ा होता है। फॉर टोटल प्राइस ऑफ 139.2। इसने जो है ना 3.2 गज का जो है ना कपड़ा लिया है इतने पैसों में, ठीक है। तो एक गज उसको कितने का पड़ा वो पूछ रहा है ये। उसको जो है ना एक गज कितने रुपए का पड़ा वो हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो जो है ना हम पहले इसका जो है ना सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में गिवन जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। वो किस तरह लिखेंगे, टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक, टोटल कितना लिया है 3.2 यार्ड लिया है ना, 3.2 लिखो टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक, ठीक है। फिर लिखो टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक, टोटल प्राइस कितनी है 139.2 है। टोटल जो प्राइस उसने लगाया है 3.2 यार्ड का वो है 139.2। आगे हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो उसमें जो है ना एक यार्ड की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फाइंड किस तरह करेंगे, फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड जो है ना ये टोटल को हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। ये गज से टोटल को जो है ना जितने पैसे का हमने लिया है उसको जो डिवाइड करेंगे हम 3.2 यार्ड से, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है ना कॉस्ट पर यार्ड आ जाएगा। एक यार्ड का जो है ना हमारे पास जो है ना पैसे आ जाएंगे, ठीक है। एक यार्ड कितने का लिया है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। जो है ना हम कहते हैं फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड 139.2 डिवाइड बाई 3.2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट पर यार्ड इज इक्वल टू Rs 43.5। तो ये जो है ना एक गज जो कपड़ा उसने लिया है वो 43.5 रुपये का लिया है, ठीक है। तो 3.2 यार्ड का हमारे पास 139.2 पैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना जो है ना 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। शी टुक्स अ 12 आवर वॉक, वो 12 घंटे मुसलसल इस तरह दौड़ रही है, ठीक है। हाउ फार डिड शी वॉक, वो 12 घंटों में कितना जो है ना डिस्टेंस तय करेगी, कितना जो है ना फासला तय करेगी, ठीक है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ रही है, तो जो है ना 12 घंटे में कितना डिस्टेंस वो तय करेगी, ठीक है। तो वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो है ना हमारे पास गिवन जो डेटा है वो लिखेंगे सोल्यूशन में। तो मैंने लिखा है मोमिना वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड कितनी है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कितना टाइम का कह रहा है, टाइम स्पेंड इन वॉकिंग 12 आवर, 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमें क्या बताया है, वो जितना जो डिस्टेंस कवर कर रही है 12 घंटों में वो कितना है वो हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस वॉक, ठीक है। हमने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा था, स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से जो है ना स्पीड भी हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, तो हमने डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो है ना टाइम को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो जो है ना ये टाइम इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना हुआ, तो ये दोनों हम जो है ना निकालेंगे। ये दोनों हमारे पास स्पीड और टाइम गिवन होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड भी गिवन है और टाइम भी हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। तो हम जो है ना इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम क्या है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई स्पीड कितना है 3.5, ठीक है। तो हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 42 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 12 घंटों में जो है ना 12 घंटों में 42 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस फासला तय करेगी, ठीक है। 12 घंटों में 42 किलोमीटर फासला वो तय करेगी, 3.5 की स्पीड से वो दौड़ रही है, ठीक है। समझ आ गया।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 दिन की जो है ना ट्रिप पे जा रहे हैं। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.7 एंड 7.5 माइल। एक दिन में जो है ना वो 5.7 से 7.5 मील जो है ना चलते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम, इतना मिनिमम इतना जाते हैं और मैक्सिमम इतना जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का एक पहाड़ समझो, यहाँ जाना है। एक दिन में जो है ना यहाँ से यहाँ तक 5.5 मील तक जाते हैं, दूसरे दिन में जो है ना 7.5 मील। ठीक है, तो इट इज रिजनेबल टू एज्यूम दैट द क्लबिंग डेज द क्लब हाइक। तो वो 7 दिन में कितना जो है ना हाइक करेगा। ठीक है, ऊपर कितना ऊपर दूर तक जाएगा। ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमसे पूछ रहा है। लेस देन 35 मील्स, 35 से कम वो जाएंगे, 35 मील से कम, या बिटवीन 35 एंड 55 मील्स, 35 और 55 मील के बीच में जाएंगे, या इक्वली 55 मील तक 55 मील तक हो जाएंगे, या फिर है मोर देन 55 मील, 55 मील से भी ज्यादा वो ऊपर जाएंगे पहाड़ में। ठीक है, तो इसको जो है ना हम सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे। ठीक है, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, 7 डेज ट्रिप, नंबर ऑफ ट्रिप डेज कितना है हमारे पास 7 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिप डेज ये हमारे पास कितना है 7 डेज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो नंबर दिया है, 5.7 मिनिमम दिया है और ये मैक्सिमम माइल्स दिया है। मतलब ये है कि एक दिन में 5.5 से 7.5 के बीच में ये चल रहे हैं, इससे कम भी नहीं चल रहा है, इससे ज़्यादा भी नहीं चल रहा है, फिर रेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन उससे ऊपर इसमें इन दोनों के बीच में इतना चल रहा है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे और मैक्सिमम जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग, मिनिमम डिस्टेंस कितना है 5.5 है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया है 7.5 मील। ठीक है, तो अब जो है ना 7 दिन में ये कितना ऊपर जाएंगे, एक पहाड़ है इस तरह का, पहाड़ के ऊपर कितना जाएंगे, कितना मील जो है ना वो पहाड़ को के ऊपर निकलेंगे, बोलो। तो उसको हम फाइंड करेंगे, पहले मिनिमम के साथ करेंगे फिर मैक्सिमम के साथ करेंगे। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डे हाइकिंग इज इक्वल टू 5 को जो है ना मिनिमम को भी 7 से मल्टीप्लाई करो और मैक्सिमम को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 38.5। ठीक है, पहला जो है ना ये आ गया, जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइल्स आ गए। ठीक है, 38.5 माइल। दूसरा जो है ना मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डेज हाइकिंग, अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास था 7.5, तो वो 7.5 ये रहा। इससे जो है ना हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ना 52.5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, लेस देन 35 माइल्स, ये तो हमारे पास गलत कह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, इक्वली 55 माइल्स, ये भी हमारे पास ये गलत कह रहा है। ठीक है, मोर देन 55 माइल्स, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो बिटवीन 35 से ऊपर और मिनिमम जो है ना 35 है, मैक्सिमम 55 है। ठीक है, तो मिनिमम जो है ना 38 मिल जाएंगे और मैक्सिमम कितना जाएंगे 52.5 मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, आपने अगर ये पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो पहले इस तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करके फिर नीचे लिखना है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।